प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि ज्ञात करने की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रथम विधि उत्पाद विश्लेषण, प्रोडक्ट एनालिसिस। किसी भी कार्बनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि ज्ञात करने के लिए ये प्रथम स्टेप है। इसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप बने हुए उत्पाद और सह उत्पाद की पहचान करते हैं। इसके पश्चात उनकी अपेक्षित मात्राएं ज्ञात करते हैं। उदाहरण स्वरूप 2 समावेशी एलिलिक क्लोराइड 1 क्लोरो 3 मेथिल प्यूब्यूटीन एवं 3 क्लोरो 3 मेथिल 1 ब्यूटीन के क्षारीय जल अपघटन पर 85% टर्शरी एल्कोहल तथा 15% प्राइमरी एल्कोहल बनता है। क्योंकि दोनों के जल अपघटन पर प्राप्त उत्पाद का संगठन समान है, अतः अभिक्रिया में बनने वाली मध्यवर्ती स्पीशीज भी समान होनी चाहिए। जैसा कि हम यहाँ इस अभिक्रिया में देख रहे हैं, या इस अभिक्रिया से स्पष्ट है, जब इन दोनों का क्षारीय जल अपघटन कराया जाता है तो यहाँ पर बनने वाले उत्पाद की प्रतिशत मात्रा दोनों में समान है। 1 क्लोरो 3 मेथिल प्यूबूटीन के क्षारीय जल अपघटन से प्राथमिक अल्कोहल 15% और टर्शरी अल्कोहल 85% बनता है। इसी प्रकार से 3 क्लोरो 3 मेथिल 1 ब्यूटीन के क्षारीय जल अपघटन से भी प्राइमरी अल्कोहल 15% और टर्शरी अल्कोहल 85-85% बनता है। अतः इन दोनों एलिलिक क्लोराइड के क्षारीय जल अपघटन से प्राप्त उत्पाद की प्रतिशत मात्राएं समान हैं। दो भिन्न यौगिक SN1 अभिक्रिया करवाने पर समान अनुपात में उत्पाद बना रहे हैं, तो ये प्रदर्शित करता है कि दोनों अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती है वो समान बनता है। मध्यवर्ती में रेजोनेंस अनुनाद होना चाहिए, जिसमें एक संरचना अधिक स्थायी होती है। जैसे कि यहाँ प्रदर्शित किया गया है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस निम्न प्रकार से होता है। यहाँ पर प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनता है और यह है टर्शरी कार्बोकेटाइन बनता है। इनके मध्य रेजोनेंस होता है और हम जानते हैं कि टर्शरी कार्बोकेटाइन प्राइमरी कार्बोकेटाइन से अधिक स्थायी होते हैं। अतः यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल अधिक मात्रा में बनता है एवं प्राथमिक अल्कोहल कम मात्रा में बनता है, क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन का स्थायित्व प्राइमरी कार्बोकेटाइन से अधिक होता है। इसलिए टर्शरी अल्कोहल अधिक प्रतिशत मात्रा में बनता है। नेक्स्ट, मध्यवर्ती को पहचानना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरमीडिएट। अनेक रासायनिक अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती स्पीशीज बनते हैं। इन मध्यवर्ती की पहचान करके या कभी कभी उनको आइसोलेट करके या स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा या उनको ट्रेस करके की जाती है। जैसे आइसोलेशन पृथक्करण। कभी कभी यह संभव हो जाता है कि अभिक्रिया के मध्यवर्ती को आइसोलेट कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप एमाइड के हॉफमैन डिग्रेडेशन द्वारा एमीन प्राप्त करने में 3 मध्यवर्ती एन ब्रोमेमाइड और इसका रेनाइन एवं एल्किल आइसोसाइनेट को आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। अतः इस अभिक्रिया की क्रियाविधि देते समय हम उपरोक्त तीनों मध्यवर्तियों के बनने को यहाँ पर प्रयुक्त करते हैं। अतः अभिक्रिया की क्रियाविधि ऐसी होनी चाहिए जो इस प्रकार के तीनों इंटरमीडिएट को बनना आसानी से समझा सके। जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, एन ब्रोमेमाइड, इसका रेनाइन और एल्किल आइसोसाइनेट
इसके द्वारा हम अभिक्रिया की क्रियाविधि को आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रैपिंग। अभिक्रिया में बनने वाले मध्यवर्ती को ट्रैपिंग करने के लिए अभिक्रिया को ऐसे यौगिक की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं जिससे कि वह इंटरमीडिएट के साथ अभिक्रिया करके एक एडिशन यौगिक बनाता है। जैसे कार्बिन मध्यवर्ती को हम साइक्लोप्रोपेन व्युत्पन्न बना करके आसानी से ट्रैप करते हैं। जब यहाँ डाइइथोमीथेन है, इसकी HP लाइट की उपस्थिति में रिएक्शन होती है, तब यहाँ पर कार्बिन इंटरमीडिएट बनता है और कार्बिन की अभिक्रिया प्रोपीन से होने के फलस्वरूप यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव बनता है। बहुत से इंटरमीडिएट को स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। बेंजीन के नाइट्रेशन की इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया में इलेक्ट्रोफाइल NO2+ नाइट्रोनियम का प्रयुक्त होना रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट, समस्थानिक प्रभाव या समस्थानिक विधि। अभिक्रिया की क्रियाविधि के विषय में बहुत सी सूचनाएं अभिकारक अणु में किसी परमाणु का समस्थानिक प्रतिस्थापित करके और प्राप्त प्रोडक्ट में उस समस्थानिक की पोजीशन ज्ञात करके की जा सकती है। उदाहरण स्वरूप एस्टर में 2 CO सिग्मा बंध हैं, एक एसिल सिग्मा और दूसरा एल्किल सिग्मा। एस्टर के जल अपघटन पर कौन सा CO कार्बन ऑक्सीजन बंध टूटता है? इसे एमिल एसीटेट का H2O, जिसमें ऑक्सीजन 18 समस्थानिक प्रयुक्त करते हैं, के द्वारा जल अपघटन कराने पर ज्ञात किया जा सकता है। जल अपघटन पर अम्ल एवं एल्कोहल में से ऑक्सीजन 18 समस्थानिक अम्ल में उपस्थित होता है। इससे ज्ञात होता है कि एस्टर में एसिल ऑक्सीजन बंध टूटता है। एमिल एसीटेट का जल अपघटन H2O, जिसमें ऑक्सीजन 18 समस्थानिक प्रयुक्त किया गया है, के द्वारा कराने पर एसिटिक एसिड और एमिल अल्कोहल बनता है। यहाँ एसिटिक एसिड में ऑक्सीजन 18 समस्थानिक उपस्थित है, अतः यहाँ पर बंध का विदलन है, क्लीवेज है, वो यहाँ से होता है। इसके फलस्वरूप H2O का H है वो इसके साथ ऐड हो जाता है और H2O का OH है वो एसीटेट भाग के साथ जुड़ करके यहाँ पर एसिटिक अम्ल बनाता है। अतः इससे हमें यहाँ पर अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में जानकारी मिलती है। समस्थानिक प्रभाव। यद्यपि हम ये मानते हैं कि किसी परमाणु को उसके समस्थानिक द्वारा प्रतिस्थापित करने के पश्चात यौगिक के रासायनिक व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होता और उसके रासायनिक गुण लगभग समान रहते हैं, परंतु उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग में बहुत अधिक अंतर होता है। अतः यौगिक में किसी परमाणु को उसके समस्थानिक द्वारा प्रतिस्थापित करने पर रासायनिक अभिक्रिया में वेग का परिवर्तन है वो समस्थानिक प्रभाव कहलाता है। अतः यौगिक में किसी परमाणु को उसके समस्थानिक द्वारा प्रतिस्थापित करने पर रासायनिक अभिक्रिया में वेग का परिवर्तन समस्थानिक प्रभाव कहलाता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें सबस्ट्रेट तथा परमाणु या उसके समस्थानिक के बीच बंध का विदलन पद अभिक्रिया वेग निर्धारण पद होता है। इसमें समस्थानिक प्रभाव का आयाम बहुत अधिक होता है और इसे प्राथमिक समस्थानिक प्रभाव कहते हैं। यहाँ पर हम प्राथमिक समस्थानिक प्रभाव को बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि ज्ञात करने में प्रयुक्त करते हैं, जैसे आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड के विहाइड्रोब्रोमिनेशन के विलोपन अभिक्रिया E2 की क्रियाविधि की व्याख्या इसके द्वारा की जाती है। आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड में CH3 समूह के H को ड्यूटेरियम के द्वारा प्रतिस्थापित करने पर इसके विहाइड्रोब्रोमीकरण की अभिक्रिया का वेग बहुत कम हो जाता है। इसका अर्थ है कि इसके विहाइड्रोब्रोमीकरण में CH3 का
CH जो बंध है वह टूटता है, जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इसके फलस्वरूप यहाँ पर उत्पाद है वो बनता है। नेक्स्ट, काइनेटिक मेथड। अभिक्रिया की क्रियाविधि को केवल उसकी अणुगति के द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता, परंतु अभिक्रिया की कोटि ज्ञात होने पर उसकी क्रियाविधि ज्ञात करने में सहायता मिलती है। जैसे इसे हम एल्किलाइड के क्षारीय जल अपघटन की अभिक्रिया का उदाहरण लेकर के आसानी से समझ सकते हैं। प्राथमिक एल्किलाइड जैसे CH3Br मेथिल ब्रोमाइड के क्षारीय जल अपघटन की अभिक्रिया को हम निम्न प्रकार से लिखते हैं। इसका वेग समीकरण है वो निम्न प्रकार से लिखा जाता है, रेट कांस्टेंट इक्वल टू K इंटू CH3Br और OH माइनस। यहाँ पर अभिक्रिया का जो वेग है वह है CH3Br मेथिल ब्रोमाइड और OH माइनस दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। अतः अभिक्रिया की कोटि है वो 2 है, जो कि इसी क्रियाविधि से स्पष्ट है। अतः इसे SN2 क्रियाविधि कहते हैं। जब टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड की इसी अभिक्रिया का हम काइनेटिक्स अध्ययन करते हैं, तब इसका वेग समीकरण है वो निम्न प्रकार से लिखा जाता है। वेग समीकरण यहाँ पर टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड के बनने की जो गति है वो इक्वल टू KCH3 का होल 3 CBr। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभिक्रिया का वेग केवल टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, अर्थात अभिक्रिया की कोटि है वो 1 है। जैसा कि इस अभिक्रिया की क्रियाविधि स्पष्ट है, प्रथम पद में यहाँ कार्बोकेटायन बनता है और सेकेंड स्टेप में यहाँ पर कार्बोकेटायन पर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है, जिसके फलस्वरूप प्रोडक्ट बनता है। अतः अभिक्रिया की क्रियाविधि से ज्ञात होता है, यहाँ पर अभिक्रिया का वेग केवल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। अतः अभिक्रिया की कोटि 1 है और अभिक्रिया का वेग समीकरण है वो इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट, त्रिविम रासायनिक अध्ययन, स्टीरियोकेमिकल स्टडी। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद एक से अधिक त्रिविम समावि के रूप में अस्तित्व में होते हैं, तो उनकी पहचान से अभिक्रिया की क्रियाविधि ज्ञात की जा सकती है। न्यूक्लियोफाइल प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि प्रकाश ध्रुवण गुणक ऑप्टिकल एक्टिव अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित करके और उत्पाद की प्रकाशिक सक्रियता ज्ञात करके की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, SN2 अभिक्रिया एक स्टेप में होती है और ये द्विअणुक अभिक्रिया है। जब प्राथमिक एल्किलाइड के शुद्ध प्रकाशिक समावयी में नाविक स्नेही प्रतिस्थापन होता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप विन्यास का प्रकटीकरण हो जाता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि SN2 अभिक्रिया में यहाँ पर विन्यास है उसका इन्वर्जन हो जाता है, यानी उत्पाद का विन्यास क्रिया कारक के विपरीत हो जाता है। यहाँ पर आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल एल्किलाइड के कार्बन परमाणु पर लिविंग ग्रुप के पीछे की ओर बैक अटैक करता है और अभिक्रिया त्रिविम रासायनिक प्रतिक्रिया के साथ संपन्न होती है, जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। SN1 अभिक्रिया एक अणुक है और 2 स्टेप में संपन्न होती है। इसमें समतलीय कार्बोकेटायन बनता है। नाविक स्नेही तल के किसी भी ओर से आक्रमण कर सकता है, अतः यहाँ पर उत्पाद है वो एक रेशमिक मिश्रण बनता है। अतः इसमें SN1 अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग केवल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। अतः ये SN1 अभिक्रिया है एक
कोटि की अभिक्रिया है। अतः इस प्रकार हम अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।